सब इंस्पेक्टर, अगर तुमने किसी को परेशान किया तो मैं तुम्हें इतना मारूंगी कि तुम घर जाने के काबिल नहीं रहोगे। नेहा शर्मा, जो कि एक जवान और खूबसूरत आईपीएस अफसर थी, एक रात फटे पुराने कपड़े पहनकर फकीरों जैसे हुलिये में एक पुरानी साइकिल पर सवार हो गई। रात का आखिरी पहर था और उसकी साइकिल सुनसान सड़क के बीच बीच चल रही थी। उसी सड़क पर कुछ पुलिस वाले नाका लगाए खड़े थे और जब एक कांस्टेबल ने साइकिल पर सवार नेहा शर्मा को अपनी तरफ आते देखा तो दूसरे कांस्टेबल से बोला, लगता है कोई फकीरनी आ रही है। नेहा शर्मा अब उनके बिल्कुल पास पहुंच चुकी थी और जैसे ही वह पुलिस वालों के आगे से गुजरने लगी, पुलिस वाले उसकी खूबसूरती को देखकर मदहोश हो गए। तभी एक कांस्टेबल ने सड़क के बीच आकर उसका रास्ता रोक लिया और उसे पागलों की तरह देखने लगा। इतने में जीप में बैठे इंस्पेक्टर की नजर जब नेहा शर्मा पर पड़ी तो वह फौरन गाड़ी से उतर के आया और उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। कौन हो तुम और इस वक्त कहां से आ रही हो? नेहा शर्मा बोली, साहब फकीर हूं, मांगने के बाद घर जा रही थी। अब इंस्पेक्टर आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया और उसकी कमर पर हाथ फेरते हुए बोला, एक फकीरनी और इतनी सुंदर, ये कैसे मुमकिन है? यह सुनकर इंस्पेक्टर और बाकी पुलिस वाले जोर जोर से हंसने लगे। रात पूरी तरह से काली हो चुकी थी। नेहा शर्मा की सांसें तेज और दिल धक धक करने लगा। तभी इंस्पेक्टर ने जेब से 1000 का नोट निकाला और नेहा शर्मा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, 1000 देता हूं, चलो मेरे साथ। यह सुनकर नेहा शर्मा दंग रह गई। इंस्पेक्टर ने अचानक नेहा शर्मा का हाथ पकड़ के उसे साइकिल से नीचे उतार लिया और अपनी गाड़ी की तरफ ले गया। उससे पहले नेहा शर्मा कुछ पूछ पाती, इंस्पेक्टर बोला, गाड़ी में बैठो, फिर मैं तुम्हें बताता हूं। नेहा शर्मा डरते डरते गाड़ी के अंदर दाखिल हो गई। अब इंस्पेक्टर बोला, तुम मेरे घर की सफाई कर देना, इसलिए तुम्हें यह 1000 दिया है, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। नेहा शर्मा ने कहा, ठीक है। चलते चलते इंस्पेक्टर ने गाड़ी अब एक ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर उतार ली। रात का अंधेरा और वह ऊबड़ खाबड़ रास्ता देखकर नेहा शर्मा का दिल अब धक करने लगा। देखते ही देखते इंस्पेक्टर ने गाड़ी एक पुरानी खंडहर महल के पास रोक ली और नेहा शर्मा से बोला, अंदर चलो, यही सफाई करनी है। नेहा शर्मा हैरत से इधर उधर देखने लगी, ये इस वीरान जगह पर कहां सफाई होगी? इंस्पेक्टर उसको खंडहर महल के अंदर ले गया। सामने एक टूटी हुई सीढ़ी थी। इंस्पेक्टर ने नेहा शर्मा का हाथ पकड़ा और उसे सीढ़ियों से ऊपर ले गया। नेहा शर्मा चुपचाप उसके साथ चलती रही। ऊपर एक बंद पड़ा कमरा था। इंस्पेक्टर ने जल्दी से दरवाजा खोला और कहा, अंदर जाओ। नेहा शर्मा डरते डरते जगहों का जायजा लेती अंदर दाखिल हो गई। इंस्पेक्टर अब दिल में कुछ सोचकर उसके करीब बढ़ने लगा तो नेहा शर्मा ने आंखों से उसे घूरा। तभी इंस्पेक्टर ने खुद को थोड़ा संभाला और जेब से एक कपड़ा निकालकर नेहा शर्मा के हाथ में थमा दिया। ये फर्नीचर पर मिट्टी चढ़ी है, इसको साफ कर दो। नेहा शर्मा कपड़ा लेकर जैसे ही फर्नीचर साफ करने लगी, अचानक इंस्पेक्टर एकदम उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। नेहा शर्मा एक पल के लिए झिझक गई। उससे पहले इंस्पेक्टर कुछ करता, अचानक उसका फोन बजने लगा। नाके पर बाकी कांस्टेबल खड़े थे। जल्दी सर यहां आ जाओ, कोई काम है। इंस्पेक्टर एकदम गुस्से से बोला। सारा काम बीच में रुक गया। फिर उसने नेहा शर्मा से कहा, अभी यह सफाई रहने दो, थोड़ा काम आ गया है, जल्दी मेरे साथ चलो, फिर बाद में आते हैं। नेहा शर्मा और इंस्पेक्टर गाड़ी में बैठकर वापस उसी जगह पर आ गए जहां नाका लगाया गया था। इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल से कुछ बात की और फिर नेहा शर्मा के करीब आकर बोला, चलो अब चलते हैं, काम खत्म हो गया। नेहा शर्मा को अब इंस्पेक्टर पर थोड़ा शक होने लगा था। वह बोली, मैं अब जा रही हूं, यह 1000 वापस ले लो। लेकिन इंस्पेक्टर ने कहा, जल्दी फौरन गाड़ी में बैठो, सफाई भी तो करनी है, फिर छोड़ देता हूं तुम्हें घर भी। नेहा शर्मा गाड़ी में बैठ गई और खुद से बोली, देखती हूं यह कहां तक जाता है। इंस्पेक्टर अब गाड़ी को सड़क पर दूसरी तरफ ले जाने लगा और दिल में कहने लगा, वहां खंडहर महल पर ठीक नहीं है, इसे दूसरी जगह पर ले जाता हूं। रात पूरी तरह से काली हो चुकी थी। गाड़ी अब काला वन की तरफ बढ़ने लगी। नेहा शर्मा ने यह देखा तो दिल में थोड़ा डरी, लेकिन क्योंकि वह आईपीएस अफसर थी, उसने खुद को संभाला। इंस्पेक्टर ने गाड़ी अचानक घने काला वन के बीच रोक दी और बोला, चलो उतरते हो। नेहा शर्मा हैरत से बोली, यहां? अब यहां क्या काम है, क्यों लाए हो? इंस्पेक्टर ने उसका हाथ पकड़ा। आओ तो सही बताता हूं। दोनों जंगल के अंदर पैदल चलने लगे। कुछ फासले पर एक कपड़े की झोपड़ी पड़ी थी। इंस्पेक्टर हल्की मुस्कुराहट के साथ नेहा शर्मा को उसके करीब ले आया। नेहा शर्मा के दिल में घबराहट बढ़ने लगी, लेकिन वह खामोशी से देखती रही। इंस्पेक्टर उसके करीब आया और बोला, चलो अंदर आओ झोपड़ी में। नेहा शर्मा ने गुस्से से भारी आवाज में कहा, यहां कैसी सफाई होगी? इंस्पेक्टर ने उसके लहजे को देखते ही फौरन बात बदली, तुम भी ना कुछ और ही समझ लेती हो, 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें समझाता हूं। यह कहकर वह झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाकर धीरे से बोला, जबरदस्ती नहीं करता, कहीं बाहर जाकर जुबान न खोल दे। चंद लम्हे बाद इंस्पेक्टर हंसने लगा, यह क्या समझती है, ऐसे ही जाने दूंगा। कुछ देर बाद वह बाहर आया। नेहा शर्मा हैरानी से उसको देखने लगी। यह सब क्या माजरा है? इंस्पेक्टर ने बात को घुमाते हुए कहा, इतना पता चला था कि यहां कोई चोर छिपा है, लेकिन लगता है भाग गया। अब इंस्पेक्टर नेहा शर्मा के पास आया और बोला, 1 मिनट यहीं रुको, हिलना नहीं, मैं अभी आता हूं। अब इंस्पेक्टर गाड़ी की तरफ जाने लगा। नेहा शर्मा पीछे से हैरानी से देखती रही कि क्या मामला है। देखते ही देखते इंस्पेक्टर ने गाड़ी से एक लाल रंग का जोड़ा निकाल लिया और लाकर नेहा शर्मा के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, यह वाला सूट पहन लो। नेहा शर्मा हक्की बक्की रह गई कि इस घने जंगल के बीचों बीच यह कपड़े बदलने को क्यों कह रहा है।
इससे पहले कि वह इंस्पेक्टर से कुछ पूछ पाती, इंस्पेक्टर ने उसकी आंखों में सीधी नजर डालते हुए मासूम से अंदाज में कहा, वो तुम्हारे कपड़े काफी पुराने हो गए हैं ना, झोपड़ी में जाकर ये पहन लो। नेहा शर्मा को कुछ ठीक नहीं लगा, लेकिन फिर भी उसने वह कपड़े लिए और झोपड़ी के अंदर चली गई। कुछ पल बाद जब वह एक लाल रंग के जोड़े में बाहर निकली तो वह बेहद सुंदर लग रही थी। इंस्पेक्टर ने जब उसकी तरफ देखा तो एकदम जैसे अपना होश खो बैठा और दीवानों की तरह उसकी तरफ आने लगा। जैसे ही वह उसके बिल्कुल करीब पहुंचा, नेहा शर्मा ने अचानक खांसी की। इंस्पेक्टर वहीं रुक गया। रात पूरी तरह से काली हो चुकी थी और जब नेहा शर्मा को इस घने जंगल के बीच यह सब ठीक न लगा तो वह फौरन वहां से चलने लगी और गाड़ी के पास आकर खड़ी हो गई। इंस्पेक्टर अभी भी वहीं खड़ा उसे घूर रहा था और दिल में कह रहा था, अब कितनी खूबसूरत लग रही है। तभी नेहा शर्मा ने जोर से कहा, काम खत्म हो गया है तो चलें। इंस्पेक्टर को एकदम झटका सा लगा और बोला, ओ अच्छा अच्छा चलते हैं। फिर वह तेजी से गाड़ी की तरफ आया और दोनों गाड़ी में बैठ गए। अब गाड़ी उस घने जंगल से एक और रास्ते की तरफ बढ़ रही थी। तभी नेहा शर्मा बोली, अब मुझे घर छोड़ दें, रात काफी हो चुकी है। मगर इंस्पेक्टर उसे ऐसे ही कहां छोड़ने वाला था। उसने बात घुमाते हुए कहा, ओह अच्छा ठीक है, अभी छोड़ आता हूं, लेकिन लगता है तुम कुछ भूल रही हो। नेहा शर्मा अभी दिल में सोच ही रही थी कि वह ऐसा क्या भूल रही है। तभी गाड़ी जंगल से निकलकर एक पहाड़ी इलाके की तरफ जाने लगी। नेहा शर्मा ने गाड़ी से बाहर देखा तो उसे हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ नजर आने लगे और देखते ही देखते इंस्पेक्टर ने अब गाड़ी एक सुनसान ऊंचे टीले के पास रोक दी। अचानक गाड़ी से निकलकर वह बाहर आ गया। नेहा शर्मा गाड़ी में बैठी हैरत और डर के साथ यह देखती रही। तभी इंस्पेक्टर हंसता हुआ अपने आप से कहने लगा, यह जगह ठीक लगती है, लेकिन अगर यह भी नहीं तो फिर कोई और सही। उसे क्या मालूम मेरे पास कितने ठिकाने हैं। हाँ हाँ हाँ। तभी इंस्पेक्टर ने बाहर से गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए नेहा शर्मा से कहा, बाहर आओ। नेहा शर्मा को शक हो गया था कि उसके साथ अब कुछ गलत होने वाला है, लेकिन फिर भी उसने मिशन को जारी रखने के लिए डरते डरते गाड़ी से कदम बाहर सुनसान और वीरान पहाड़ों के बीच रख दिए। रात का आखिरी पहर था और यहां दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान भी न था। अब नेहा शर्मा बोली, यहां क्यों लाए हो, यहां कौन सा काम है। इंस्पेक्टर ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया और बोला, वक्त कम है, जल्दी आओ मेरे पीछे पीछे। देखते ही देखते इंस्पेक्टर अब ऊंचे टीले के ऊपर चढ़ने लगा और थोड़ी सी ऊपर जाकर जब नीचे झांका तो नेहा शर्मा वहीं खड़ी थी। अचानक इंस्पेक्टर बोला, तुम वहां क्यों खड़ी हो, आओ ऊपर तुम भी। नेहा शर्मा ने इधर उधर देखा। डरावने से पहाड़ रात के अंधेरे में और ज्यादा खौफनाक लग रहे थे। अब नेहा शर्मा उसके पीछे पीछे ऊपर ऊंचे टीले पर चढ़ने लगी। इंस्पेक्टर ने जब उसे अपने पीछे आते देखा तो मुस्कुराया और बोला, जल्दी 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 आ जाओ, पहाड़ काफी ऊंचा है। अब इंस्पेक्टर और नेहा शर्मा पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गए थे। नेहा शर्मा ने जैसे ही चोटी के किनारे पर जाकर नीचे झांका तो वहां हजारों फीट गहराई थी। यह देखकर नेहा शर्मा थोड़ा डर गई। जब इंस्पेक्टर ने नेहा शर्मा को किनारे पर खड़ा पाया तो वह पीछे से उसकी तरफ देखने लगा और आहिस्ता आहिस्ता दबे पांव उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके बिल्कुल करीब पहुंचकर इंस्पेक्टर ने उसे कमर से पकड़कर आगे की तरफ झटका दिया। धक्का दे दूं, धक्का दे दूं। नेहा शर्मा पूरी कांप गई। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। वह एकदम पीछे मुड़ी और गुस्से से बोली, पागल हो तुम, यह क्या हरकत है। इंस्पेक्टर जोर जोर से हंसने लगा। मजाक कर रहा था, तुम तो डर ही गई। तभी नेहा शर्मा किनारे से हटकर पहाड़ के बीच एक चट्टान पर जाकर खड़ी हो गई। इंस्पेक्टर भी उसके पीछे आकर उसके पास खड़ा हो गया। नेहा शर्मा ने सख्त लहजे में कहा, अब मैं क्या पूछ सकती हूँ कि रात के इस अंधेरे में इस सुनसान पहाड़ के ऊपर आने का क्या मकसद है। तभी इंस्पेक्टर मुस्कुराता हुआ बोला, मकसद भी पता चल जाएगा, थोड़ा सब्र तो करो, आओ मेरे साथ। देखते ही देखते अब इंस्पेक्टर पहाड़ के आखिरी हिस्से की तरफ जाने लगा जहां एक खजूर की बनी झोपड़ी थी। झोपड़ी के पास पहुंचकर इंस्पेक्टर ने पीछे नेहा शर्मा को आवाज लगाई, जल्दी आओ। उधर नेहा शर्मा ने वहीं खड़े अपने आप से कहा, पता नहीं इस इंस्पेक्टर के दिल में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे अपना काम भी तो पूरा करना है। नेहा शर्मा अब इस डरावने और सुनसान पहाड़ के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता झोपड़ी की तरफ आने लगी। रात पूरी तरह से छा चुकी थी और आसमान भी पूरी तरह से काला हो चुका था। और जैसे ही नेहा शर्मा झोपड़ी के पास पहुंची, इंस्पेक्टर उसके बहुत करीब आ गया और उसका हाथ पकड़ के धीमी आवाज से कहने लगा, तुम कब तक यह गरीबी वाली जिंदगी जीती रहोगी, मुझसे यह सब नहीं देखा जाता। तुम इतनी खूबसूरत और जवान हो, तुम्हें तो महलों में होना चाहिए था। नेहा शर्मा अब समझ गई थी कि इंस्पेक्टर क्या कहना चाह रहा है। वह आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम पीछे की तरफ हटाने लगी और इंस्पेक्टर उसकी आंखों में देखते हुए उसकी तरफ आने लगा। अब नेहा शर्मा पीछे हटते हटते किनारे पर पहुंच गई थी और पहाड़ की उस ऊंची चोटी से नीचे गहराई में गिरने ही वाली थी कि इंस्पेक्टर ने अचानक एकदम उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ झटके से खींच लिया। वह इंस्पेक्टर के सीने से लग गई। इंस्पेक्टर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई और नेहा शर्मा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह आंखें बंद करके तेज तेज सांस ले रही थी कि शुक्र है बच गई, और इंस्पेक्टर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। तभी वह एकदम उठ खड़ी हुई। यह जगह मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगती, चलो अभी चलते हैं। वह एकदम झोपड़ी से बाहर निकलने लगी। तभी इंस्पेक्टर उसके करीब आया और उसको बाजू से पकड़ते हुए कहा, एक मिनट रुको, जो काम हम यहां करने आए थे वह तो रह गया। नेहा शर्मा हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। क्या काम रह गया है? इंस्पेक्टर बोला, आओ मेरे साथ आओ।
अब इंस्पेक्टर उसको उस पहाड़ के दूसरे रास्ते से नीचे उतार कर ले गया, जहां पर एक काफी गहरा गड्ढा बना हुआ था। इंस्पेक्टर अब गड्ढे के अंदर उतर गया और वहां से एक सूटकेस बाहर लेकर आ गया। नेहा शर्मा हैरत से यह देखती रही। अचानक इंस्पेक्टर ने नेहा शर्मा का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो यह सूटकेस तुम्हारा हो सकता है। तभी इंस्पेक्टर ने वह सूटकेस खोला तो वह पैसों से लबालब भरा हुआ था। अब इंस्पेक्टर मुस्कुराकर बोला, हाँ करो तो, यह तुम्हारे भी हो सकते हैं। नेहा शर्मा के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। तभी नेहा शर्मा बोली, लेकिन अभी यहां से चलो, आगे बात कर लेते हैं। फिर दोनों उस पहाड़ से नीचे उतरकर गाड़ी के पास आ गए। पैसों को देखकर नेहा शर्मा का रवैया एकदम बदलने लगा था। वह तभी इंस्पेक्टर के पास आकर मुस्कुराकर बोली, क्या वाकई यह पैसे मेरे हो जाएंगे? इंस्पेक्टर हंसकर बोला, हाँ। अब नेहा शर्मा खुद ब खुद गाड़ी में बैठ गई और इंस्पेक्टर से बोली, आओ चलते हैं। कहां चलना है? इंस्पेक्टर गाड़ी के अंदर बैठ गया। गाड़ी अब पहाड़ी इलाके से निकलने लगी। नेहा शर्मा ने इंस्पेक्टर से कहा, क्या तुम्हारे पास और भी जगह है? इंस्पेक्टर बोला, हाँ बहुत जगह है। नेहा शर्मा बोली, चलो ऐसी जगह चलो जहां पर कोई ना हो, और मुझे सिर्फ इतने पैसे नहीं चाहिए, और भी चाहिए। इंस्पेक्टर मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, तुम्हें जितने चाहिए ले लेना। देखते ही देखते अब गाड़ी एक डरावनी और सुनसान फुटपाथ पर चढ़ गई, जहां पर दरख्तों के पत्ते नीचे बिखरे पड़े थे और उस जगह से खौफ आ रहा था। उसी फुटपाथ के कोने पर एक वीराना दरगाह था और अचानक इंस्पेक्टर ने वीराना दरगाह के साथ जाकर ब्रेक लगाई। देखते ही देखते अब नेहा शर्मा खुद गाड़ी से निकलकर बाहर खड़ी हो गई। आओ चलते हैं। इंस्पेक्टर गाड़ी से उतरकर नेहा शर्मा के पास आया और बोला, वाह क्या बात है, तुम्हें इस जगह से डर नहीं लग रहा? नेहा शर्मा मुस्कुरा के बोली, पैसों के आगे भला किस चीज का डर? इंस्पेक्टर हंसने लगा और देखते ही देखते दोनों अब वीराना दरगाह के अंदर दाखिल हो गए। तभी इंस्पेक्टर वीराना दरगाह के एक कोने में जाकर जगह खोदने लगा। नेहा शर्मा भी पीछे आकर खड़ी होकर देखने लगी। देखते ही देखते इंस्पेक्टर ने उस गड्ढे से एक बैग बाहर निकाल लिया और नेहा शर्मा के हाथ में थमा दिया। नेहा शर्मा ने जब बैग को खोला और उसके अंदर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह बैग पैसों से लबालब भरा हुआ था। नेहा शर्मा फूली नहीं समा रही थी। तभी वह इंस्पेक्टर के थोड़ा करीब आकर धीमे लहजे में बोली, क्या ये भी मेरे होंगे? इंस्पेक्टर ने गर्दन हिलाकर कहा, बस तुम मेरी बात मानो, ये तो कुछ भी नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो, अगर आपको लगा कि सच्चाई की जीत जरूरी है, तो एक लाइक तो बनता है। आपका हर लाइक हमें नई कहानियां लाने की ताकत देता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी शायद वही हो जिसका इंतजार आप बरसों से कर रहे हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और बने रहिए हमारे साथ।